हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स के भी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्या ए पार्ट में दिया हुआ है, महेश प्रिपेयर्ड अ बेसिक सॉल्यूशन एक्स दैट हैज पीएच 7। ठीक है, अगर हम लोग पीएच स्केल बनाए तो पीएच स्केल अगर आपको याद हो तो कैसा होता था, कुछ इस टाइप का पीएच स्केल होता था, है ना। मतलब ऐसा होता था यार, ये एरो तो नहीं होता था, मैं खुद बनाकर फंस गया। एरो तो नहीं होता था, है ना। चलो, कुछ इस टाइप का होता था जहां पर ये लिखा होता था 7, इधर होता था 0 और इधर होता था क्या 14। इधर होता था हमारा बेसिक सॉल्यूशन, है ना। कैसा होता था, बेसिक सॉल्यूशन होता था, बेसिक सॉल्यूशन। और इधर होता था कैसा, तो ये होता था एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा होता था, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या है कि वो क्या करता है, पीएच उसका कितना होता है, अभी फिलहाल के लिए वो पीएच 7 है। हाउ विल द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एक्स चेंजेस, तो उसके सॉल्यूशन उसके पीएच में कैसा चेंज आएगा ऑन एडिशन ऑफ द फॉलोइंग, जब उसमें ऐड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा और वो पीएच जो है वो लेस देन 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएच जो है ना, पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन 7, है ना। लेस देन 7 कर देगा, या दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हो पीएच इज डिक्रीज्ड, है ना। पीएच इज डिक्रीज, ठीक है। पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेस देन 7 हमें देखने को मिलेगा। फिर दूसरा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। बेस क्या होता है, 7 से बड़ा जब किसी का पीएच होता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 होगा। यानी कि लिख सकते हैं पीएच इज इंक्रीज, पीएच इज इंक्रीज, है ना। पीएच क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इस केस में। ठीक है, बी पार्ट में क्या दिया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 15, है ना। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 15 है। टू विच ग्रुप विल दिस एलिमेंट बिलोंग टू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखो, एक एलिमेंट है, सपोज कर लेते हैं एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, 15 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, KLM ऐसा ही लिखते हो ना। तो इस केस में क्या होगा, 2,8,5, है ना। 2,8,5 जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 आए, है ना, 2 से बड़ा है, तो उस केस में ग्रुप निकालने के लिए 10 ऐड कर देते हैं। अगर आपको क्या करना है, ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए जैसे ही 2 से बड़ा है, 3 भी आए तो 10 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे कितना है, 5, 5 में 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 15। अगर 3 होता तो सर, 3 होता तो 10 ऐड कर देते, दैट इज 13th ग्रुप, है ना, 13th ग्रुप। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा, दैट इज 15th ग्रुप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा। यहां तो बस फिलहाल बात किया गया है ग्रुप का। अगर हमें पीरियड पूछता तो क्या होता, तो देखो, अगर पीरियड पूछता ना तो कितने पीरियड्स कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 1 2 3, यानी कि तीसरे ऑर्बिट में आपने फिल किया है। इसका पीरियड भी कौन सा होगा, थर्ड होगा, है ना। जितना कॉमा के थ्रू आप सेपरेट करके लिखते हो, है ना, जैसे KLM तो 3 हुआ टोटल, N रहता तो 4 होता, O आता तो फिर 5 हो जाता। तो उस टाइप से हमारा जो है वो इंक्रीज होता रहता है। हालांकि आपके 20 तक ही पूछा जाएगा, ज्यादा जाएगा, मैक्सिमम 30 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से ग्रुप और पीरियड को आप डिफाइंड करते हो किसी भी एक एटॉमिक नंबर के लिए। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे।